हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 10th वालों का पेपर लेके आ चुका हूँ बच्चों। सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का पेपर बच्चों, बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों, जो अभी अभी हुआ है बच्चों प्राइवेट स्कूल वालों का। क्योंकि इस पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बैठने वाले, तो पूरा पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा सारा अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट समझ के रट लेना बच्चों, ठीक है। क्योंकि इन्हीं इन्हीं में से पेपर में से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, मैंने देखे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको सही विकल्प देखने को मिलेगा बच्चों। टोटल 6 नंबर का रहेगा आपका सही विकल्प, ठीक है बच्चों। देख लीजिएगा एक एक सही विकल्प अच्छे से। इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ठीक है। देख लीजिए, विश्वकोश नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, ठीक है। ये बच्चों ने निशान लगा रखे हैं, ये सही है गलत ये आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। सिली को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, वो बताना है। इन व्यवसायों में से जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है वो कौन कौन सा है, कृषि, मछली पालन, शिक्षा, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिक्त स्थान, आपको यहाँ पर भरना है बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक एक बार इन पर नज़र ज़रूर डाल लेना बच्चों। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, निशान लगवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पर निशान हम लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आते हैं नीचे, फिर सत्य असत्य एक एक बार ज़रूर आप रीड करना बच्चों, ठीक है। अपने पास समय कम है इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में अभी नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अभी थोड़ा बाहर हूँ इसलिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, नीचे आते हैं, फिर सही जोड़ी भी देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। थोड़ा प्रिंटेड मिस्टेक है लेकिन यहाँ से प्रिंट सही आएगा बच्चों। दो दो नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम निशान लगाने वाले हैं, जो जो निशान लगाऊंगा रट लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बताना बच्चों। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या याद होना चाहिए, रबी और खरीफ की फसलों को उदाहरण सहित आपको याद होना चाहिए। भारत के महत्वपूर्ण पेय पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नीचे आते फिर प्रश्न क्रमांक 8, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नीचे आते फिर, ठीक है। और आपको वीटो वीटो शक्ति या निषेधाधिकार आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी आपको प्रोवाइड करवाया था बच्चों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक या फिर परीक्षा अध्ययन में आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, सेठ हुकुमचंद जी कौन थे, ये आपको पढ़ लेना है। जाबर कौन था, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले बच्चों, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं। प्रश्न क्रमांक 10 में देखो, अल्प बेरोजगारी आपको पढ़ना है, सेवा क्षेत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्रश्न क्रमांक 11, देख लीजिए बच्चों, जूट को सोने का रेशा क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। व्यावसायिक फसल या नकदी फसल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, अच्छे से आपको पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। नीचे आते फिर, यहाँ पर नीचे आते हैं, ये वाला पढ़ना है, सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे, ठीक है, ये वाला पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर मनरेगा और सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोनों। मनरेगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन इसके पढ़ लेने हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 15, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बांगर क्या है, देखो बांगर और खादर ये दोनों आपको पढ़ने हैं, इसमें अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 में, नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीनीकरण संसाधन क्या है, ये दोनों अच्छे से पढ़ना है। संसाधन क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नीचे आते फिर प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर 17 देखने को मिलेगा, सरकार की एकात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अच्छे से पढ़ लेना है। संघात्मक शासन प्रणाली भी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18, ठीक है। वन वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जैसे आरक्षित वन क्या होते हैं, वन्य जीव को बचाने के लिए क्या क्या उपयोग हम किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चेक क्या है, चेक वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, एटीएम वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। नीचे आते फिर यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के कायदे क्या है,
ठीक है, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको दिमाग लगाना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बचे हुए अभी यहाँ पर 4 नंबर के। असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 21, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नीचे आते फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये काम आने वाले बच्चों, ठीक है। आपका 22 जो है इसमें राजनीतिक दल की विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 आ गया आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें देखो मानचित्र वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। देखो भारत के मानचित्र में निम्न को मैग्नीज के क्षेत्र को बताइए, ठीक है। देखो मानचित्र वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी ब्लूप्रिंट में नहीं है लेकिन अर्धवार्षिक में आ सकता है, तो आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें तो कुछ खास नहीं दे रखा है, जैसे आपको गंगा नदी कहाँ दर्शानी है, कर्क रेखा कहाँ दर्शानी है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कर लेना आप, हजारीबाग, अजमेर, बालाघाट, गया, कुछ भी पूछ सकता है मानचित्र में, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो मुझे बता देना बच्चों, इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। मैंने इंपॉर्टेंट पे निशान लगा दिए बच्चों, और भी मैं इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।